नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इंटरनेशनल। आज 7 मार्च 2022 का दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान जोर शोर से शुरू है। अभी हम इस समय हैं जौनपुर ज़िले में। जौनपुर ज़िले का मछली शहर विधानसभा क्षेत्र है और बूथ है तिलौरा बाज़ार का। यहाँ पर हमारे साथ बूथ के बाहर कई सारे मतदाता इकट्ठे हैं, कई सारे मतदाता मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज का जो मतदान हो रहा है वह किन मुद्दों को लेकर हो रहा है, जनता के मन में किस प्रत्याशी के लिए या किस पार्टी के लिए क्या विचार चल रहे हैं। इन्हीं सब बातों के लिए हम लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? हमारा नाम सीनरान मौर्य है जी। आपने मतदान कर लिया जी। जब आपने मतदान आज किया तो आपके मन में क्या ऐसे मुद्दे चल रहे थे, क्या ऐसे सवाल चल रहे थे, क्या ऐसे बदलाव या विकास की बात आपके दिमाग में चल रही थी? किन मुद्दों के आधार पर आज आपने मतदान किया है? हमारा विचार यह था कि यहाँ हमारे क्षेत्र में या हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और सपा सरकार ऐसी सरकार है जो कि बेरोजगार लोगों को अपना जो है कि रोजगार देती है। दावे तो ये सरकार भी कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस सरकार में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा किए गए, रोजगार के अवसर युवाओं को और बाकी लोग भी जो श्रमिक हैं उन्हें दिए गए। ऐसी बात नहीं है, केवल ये 5 किलो जो है कि राशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे ये सरकार दावा कर रही है कि बहुत सारे रोजगार दिए हैं, आपने ये देखा होगा अभी रिसेंटली जो है 1 साल पहले जो है भारत सरकार के डेटा थे, भाजपा एक ऐसी सरकार रही है, चाहे वो केंद्र में चाहे वो प्रदेश में, जिसने 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगार का जो है परसेंटेज इस सरकार में बढ़ा है। तो बेरोजगारी के आंकड़े अगर सरकारी निकाले जाएं तो भी हम देखेंगे कि ये सरकार विफल रही है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो जो है अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है कहा है, अखिलेश यादव जी ने, कि वो आईटी सेक्टर में जो है नए जो है कंपनियां उसमें इस्टेब्लिश करके 22 लाख लोगों को जो है नौकरी देने का उसमें कार्य करेंगे और 11 लाख जो सरकारी पद खाली हैं उनमें जो है भर्ती करने का काम जो है समाजवादी पार्टी करेगी। तो एक बड़ा मुद्दा उठाया है बेरोजगारी का इन्होंने। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, आपके क्या मुद्दे रहे हैं? तो सबसे पहले आपने मतदान कर लिया? हाँ, हमारा पहला मतदान था। पहला मतदान था। पहली बार आपने मतदान किया तो आपके मन में क्या मुद्दे चल रहे थे? हमारे मन में यही था कि समाजवादी सरकार बने और हम अखिलेश यादव के बहुत बड़े फ़ैन हैं और चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बने और प्रत्याशी कोई भी हो, हमें बस जिताना है और सीएम जो कि श्री अखिलेश यादव जी को बनाना है। आपने कहा कि आप अखिलेश यादव जी के फ़ैन हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने कि आप उनके फ़ैन हो गए? और सर, जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी महिलाओं के लिए पेंशन की बात किए हैं। हर महिलाओं को 1500 हर महीने पेंशन दिया जाएगा और 12 महीने यानी कि 1 साल में 18,000 रुपये, और राशन जो है कि 5 साल फ्री दिया जाएगा। कुछ ही दिनों के लिए मात्र फ्री किए हैं और उसके पहले भी फ्री कर सकते थे। गैस सिलेंडर जो कि 400-500 रुपये में आता था, आज 1100-1000 रुपये के ऊपर चल रहा है। पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगाई ही महंगाई है इस सरकार में। महंगाई का एक बड़ा सा मुद्दा है यहाँ पे। अभी भाई साहब से जानना चाहेंगे, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं यहाँ पे? हमारे लिए ये मुद्दे बड़े भाई, सर भाजपा सरकार ने कहा था हमारी सरकार बन जाएंगी, सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। कौन सी सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं? बोलिए, कोई सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं? जेपी नड्डा जी कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई हैं। कहाँ सड़कें? हमारे गांव में जितने आसपास सड़कें हैं बिल्कुल गड्ढा से युक्त हैं। बड़े बड़े डग्गर पड़े हुए हैं, लोग आने जाने पर, पैदल आने जाने परेशानियों को झेल रहे हैं। हाँ, और कागजात कहे थे आपके पास मोदी सरकार ने कहा था मैं विदेश से काला धन ले आऊँगा, महिलाओं के खाते पर 15-15 हज़ार रुपये जाएंगे। कितना आया? 15 लाख वादा किए थे, एक भी वादा उनका पूरा हुए? कुछ भी नहीं। इसलिए जो है कि यहाँ की जनता चाहती है अखिलेश को जिताना, अखिलेश को जिताएंगे। हमारे साथ चाचा भी मौजूद हैं। आपकी नज़र में कौन सा मुद्दा ऐसा है यहाँ पे जो इस चुनाव पर भारी पड़ने जा रहा है या जिसका असर इस चुनाव पर देखने को मिलेगा? धन्यवाद। हमने बिठाया एक बार किसको? बीजेपी को एक बार दे दी, अखिलेश को एक बार दे दी, मायावती को। हम कहते हैं हमारे मछली शहर में ये लोग ने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि जो आज का मतदान हो रहा है, आपकी नज़र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो चुनाव पर असर डालने जा रहे हैं? हमारे नज़र में ये मुद्दे हैं, यहाँ जो मछली शहर का चुनाव होने जा रहा है, जात पात का चुनाव होने जा रहा है। हम जात पात को मिटाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो है यहाँ से जो सड़कें गई हुई है,
चाहे जो है हम कहते हैं देश जब से आज़ाद हुआ मछली शहर की सड़क किसी ने नहीं बनाई। एक बड़ा मुद्दा उठाया है इन्होंने, भाई साहब से जानना चाहेंगे हम, एक बड़ा मुद्दा उठाया इन्होंने कि यह जो चुनाव है ये जातिवाद पर होने जा रहा है, आपकी नज़र में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। ये चुनाव जो है बदलाव के लिए हो रहा है और समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी, उनके अंदर जात पात की कोई भावना नहीं, वो सारी जनता को एक साथ लेके चलते हैं और वो युवाओं को रोज़गार देते हैं और दिए भी हैं और उनके जो काम होते हैं एक बराबर सबके लिए होते हैं। आपने कहा कि यह बदलाव के लिए चुनाव है, तो जो बदलाव होने जा रहा है वह किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि तीनों पार्टियों की सरकार आपने देखा होगा, आप लोगों ने सपा की भी देखा, बसपा की भी देखा, बीजेपी की आप देख रहे हैं, तो यह जो बदलाव है ये किस दिशा में जा रहा है? इसमें सर यही है कि सब जो युवा लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिले, लेकिन ना भाजपा सरकार में एक भी युवा को रोज़गार नहीं मिला है। कहने के बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम युवाओं को रोज़गार देंगे और खाली जुमलेबाजी चल रही है बस कि हम वो रोज़गार दे रहे हैं, रोज़गार किसी को नहीं मिला। युवाओं पर लाठी चली इलाहाबाद में, आप सभी लोग जानते हैं, कमरे से निकाल के मारा गया। इसलिए युवा चाहता है कि इस बार सपा सरकार बने और हमको रोज़गार मिले। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, चचा हैं यहाँ पे, आपकी नज़र में कौन बेहतर है? आपका धन्यवाद। ऐसा है कि आप देख ही रहे हैं और समझ भी रहे हैं और पूरा जनता देख रही समझ रही है। आपकी नज़र में क्या है? जो सबके नज़र में वो मेरे नज़र में है। आपके क्या विचार हैं? आपके भी कुछ मुद्दे हैं इस चुनाव को लेके? मुद्दे यही है कि देख रहे हैं, सड़कें हमारी देख रहे हैं आप, बच्चे हमारे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, बच्चे हमारे पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। मेन मुद्दा भाई साहब ने बताया, दिन रात हमारे चाचा दादा बाबा जी के साँड़ हाँकते हुए परेशान हैं। बाबा जी के साँड़ हाँकते उनकी नींद एकदम से गायब हो गई है, अनाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो ये आवारा पशुओं की समस्या है, लोग कह रहे हैं कि जनता की पैदा की हुई समस्या है। सरकार ने तो गौशाला बनाया है, लोग गौशाला में क्यों नहीं डालते? इसके पहले एक साहब से बात करेंगे। भाजपा शासन काल से पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तब इतने पशु आवारा नहीं थे। उन्होंने उनका ये कहना है कि चूंकि गाय को माता मानते हैं, इस वजह से उनके कटान को बंद करने के लिए हमने तमाम योजनाएं निकाली, कानून। जी, आपने जैसे कहा कि गाय कटाना, अच्छा ये बताइए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जो डिप्टी सीएम है, उनका जो है सबसे बड़ा जो है स्लॉटर हाउस यहीं चल रहा है आपके फूलपुर में, तो उस समय मतलब प्रैक्टिकली जो है भाजपा कुछ और कर रही है और जो है सामने से कुछ वही, जैसे मन में जो है राम राम और बगल में छुड़ी, वही वाला हाल है। और आवारा पशु की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर जैसे गौशाला में आप जाइए, अगर उनको जो है माता मानते हैं, तो वहाँ पे आप गौशाला की जाके स्थिति देखिए, चारों तरफ गड्ढा खुदवा दिए हैं, ना उनके लिए उचित भोजन का मतलब चारे का प्रबंध है, ना पानी की व्यवस्था है। तो अगर इस तरह से कोई माता को जो है अगर प्रताड़ित करेगा, तो वो माता का श्राप लेके आप देखिएगा 2022 में यहाँ से जा रहे हैं, 2024 में केंद्र से भी जाएंगे। चलिए, बात छिड़ी है, आस्था की बात छिड़ी है, कुछ और लोग भी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आस्था के नाम पर सरकार कहती है कि हमने बड़े काम किए हैं, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर की बात कर लें, चाहे काशी की बात कर लें, चाहे मथुरा की बात कर लें, इवन चाहे प्रयागराज की बात कर लें। सरकार कहती है कि लोगों के लिए हम आस्था के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्या उस आस्था के लिए जो उन्होंने किया है उसका कुछ असर है इस चुनाव पर, या उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है इस चुनाव में? देखिए, उनके कहने से कोई ना हिंदू होगा ना कोई मुस्लिम होगा, ठीक है। हम लोग पहले भी हिंदू थे, कोई बताएगा हम लोग हिंदू हैं, और किसी के कहने से हम लोगों का आस्था मन में है, ठीक है। उनके कहने से कोई आस्था की नहीं की बात है कि भैया हिंदू खतरे में, बताइए, मुख्यमंत्री सब हिंदू हैं। मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने ये कहा राम मंदिर बनवाया, काशी के मंदिरों का पुनरुद्धार किया, मथुरा के लिए राम मंदिर उन्होंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया और जनता ने बनवाया। सीधा ये मेरा सवाल जवाब है। राम मंदिर बना, चले ठीक है, बनेगा जो है। हाँ, देखिए यहाँ पे हर कोई जो है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उसकी एक आस्था है, और हमारा जो संविधान है वो अपनी जगह है, और वो संविधान में जो है सर्वधर्म को जो है बराबरी दी गई है। तो बीजेपी जो ये हिंदू के नाम पे अपनी राजनीति चमका रही है, अब वो चमकने वाली नहीं है। धीरे धीरे अब हिंदू वोटर्स भी समझ गए हैं कि बीजेपी खाली जो है आस्था के नाम पे खिलवाड़ कर रही है। मंदिर तो एक बहाना है, निशाना कहीं और है। आप जान लीजिए, मंदिर से युवाओं को क्या रोजगार मिला?
क्या अस्पताल बने, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, कोरोना काल में क्या हुआ जो है। तो मंदिर से, अगर मंदिर से ही भला होगा तो एक काम करिए, हर जगह हर घर में मंदिर है, तो उससे तो भला नहीं होने वाला है। आज का युवा रोजगार चाहिए, उसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस पे ये लोग पूरी तरह से फेल हैं। आप देखिए हमारे यही मछली शहर में कोरोना काल में लोग जो है मुंबई से आए पैदल चल चल के, लेकिन जो है कोई वहाँ पे सहयोग सरकार द्वारा नहीं दिया गया। एक बड़ा मुद्दा उठा है, यहाँ पे चचा हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने लाइफ में आपने तीनों सरकार देखी है, भाजपा की भी देखी, सपा की भी देखी और बसपा की भी देखी। आपकी नज़र में कौन सी सरकार बेहतर थी? सबसे सरकार तो पहले मायावती ठीक थी। तो आपकी नज़र में मायावती की सरकार ठीक थी? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा कि उसका भी शासन ठीक था। और ये तो भाई साढ़े से तो सभी परेशान हैं। अच्छा, साढ़े से आप भी परेशान हैं? हाँ हाँ, हम अधिया बहुत है सिनारू हो ना मिल पाओ। आप भी किसान हैं? हाँ हाँ, किसान सम्मान निधि आपको मिलती है? गरीब किसान है, लेकिन अधिया बहुत है वो खा ले जाते हैं सब। किसान सम्मान निधि का 2000 रुपए मिलता है आपको? हाँ, यार मिले लगा है 2000 मिला। मिलता है? हाँ, खुश हैं उससे आप? का खुश है, हम अपना कमाई खाए ले, बल्कि वो न मिले ठीक। उसका कुछ असर चुनाव में दिखने को मिलेगा? कुछ देखा ही मिले, जौन अब वोट पड़ गई है वो बाद में जौन सुनाए भाई माना जाए। चलिए, ये तो रही यहाँ के लोगों की राय। लोगों की स्पष्ट राय है कि लोग आज भी, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला मतदाता हों, लोग बेरोजगारी और महंगाई से विशेष तौर से परेशान हैं। लोगों का यह आरोप है कि यह सरकार पूरी तरीके से विफल रही है बेरोजगारी को रोकने में, महंगाई को रोकने में। युवाओं के ऊपर प्रयागराज में और अन्य जगहों पर जो लाठीचार्ज के वीडियोस वायरल हुए थे, जो लाठीचार्ज हुए थे, उसका भी असर युवाओं के ऊपर गहरा पड़ा है। और युवा इस बार सरकार परिवर्तन के लिए अपने अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेजों को छोड़कर गाँव में आ चुके हैं वोटिंग करने के लिए। मुख्य मुद्दा इस समय उठा है बेरोजगारी का, किसानों का और महंगाई का। देखते हैं रिजल्ट आने वाला है 10 तारीख को। रिजल्ट क्या होगा ये तो मतदाताओं के मन में है, लेकिन आप लोगों की बात हम लगातार शेयर करते रहेंगे, चलेंगे आगे, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।